नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मुझे लगा आपको इस टॉपिक के बारे में बताना ज़रूरी है, इसलिए आज मैंने एक वीडियो बनाना चाहा ऑन दिस टॉपिक कि कई बार आप किसी समस्या से जब परेशान होते हैं तभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास लोग गुड मॉर्निंग करने या हाय हेलो करने नहीं जाते हैं, जब मरीज होते हैं तभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम जब आपके पास कोई कष्ट समस्या होती है तभी आप किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा ज्योतिषी अच्छा है या आपके पैसे का वर्थ है। तो ऑलवेज जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो जाते ही अपना दुखड़ा उसके सामने रोना ना शुरू करें। अपनी बर्थ डिटेल बताएं, बर्थ टाइम बताएं, प्लेस बताएं। उसके बाद लेट ज्योतिषी टेल समथिंग अबाउट यू। ज्योतिषी अगर आपके बारे में कुछ बताता है, कैसा आपका जीवन है, कैसा आपका नेचर है, कब आप पैदा हुए, कब आपकी शादी हुई, कितने आपके बच्चे हैं, या कब आपके जीवन में आपने कुछ उत्थान किया, कब आपके जीवन में कुछ निगेटिव हुआ, किस साल में आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव हुआ। जब तक आपका ज्योतिषी आपको ये चीज़ें ना बता पाए तब तक आपको उस ज्योतिषी से कंसल्ट करने का कोई फ़ायदा ज़्यादातर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी के पास इंसान जाता ही तब है जब वो किसी पेन में होता है, प्रॉब्लम में होता है। अब निगेटिव चीज़ आप जहाँ पर जा आप ज्योतिषी के पास जाकर के पहले ही अपने सारे दुख दर्द उसको बताना शुरू कर देंगे तो कोई ना कोई ग्रह की महादशा चल रही होगी, किसी ग्रह की अंतर्दशा होगी, किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा होगी, तो कुछ ना कुछ उपाय तो आपको दे ही देगा। ठीक है, तो उपाय लेने के लिए मत जाइए। सर्वप्रथम आप किसी ज्योतिषी को जो उसकी फीस पे कर रहे हैं, क्या उस फीस के बदले में आपको उतना वर्थ मिला, पहले आप ये चेक करिए। ठीक, ज्योतिषी को आपने जो अपनी डिटेल बताई तो ज्योतिषी को 5 मिनट दीजिए, वो 5 मिनट आपके बारे में बताए। ठीक है, अगर आपके बारे में जो बता रहा है वो आपको टैली कर रहा है, मैच कर रहा है, इट मीन्स या तो आपकी डिटेल सही है या फिर ज्योतिषी को नॉलेज है। क्योंकि हर धंधे में, हर प्रोफेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, थोथा चना बाजे घना, वो उस प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। उस प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए आते हैं, या शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो पैसा ऐंठने के लिए आते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से हर एक बिजनेस बदनाम होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो। इवन आप देखेंगे जो इंटीरियर डेकोरेशन वाले होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं। तो उन कम अच्छे वालों की वजह से इंसान बाकी लोगों के बारे में भी निगेटिव सोचना शुरू करता है। तो हमें ऑलवेज चाहिए, जैसे आप अपने किसी जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो जब आप किसी ज्योतिषी के पास कंसल्ट करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम ध्यान रखिए कि आप अपनी डिटेल बताने के बाद उसे 5 मिनट में दीजिए कि गुरुजी, आचार्य जी, पंडित जी, आप मेरे बारे में कुछ बताइए। अगर वो आपके बारे में सही बता रहे हैं, आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए। अदरवाइज़ या तो आपकी जो बर्थ डिटेल है ये गलत है, इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, या फिर जिसके पास आप गए हुए हैं सलूशन मांगने, शायद उस आदमी को उतना ज्ञान नहीं है और आपके पैसे का शायद उतना वर्थ वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड ए शॉर्ट वीडियो सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई ए गुड कंसल्टेशन, you can have a good consultation with a good astrologer so that you don't regret afterwards। बाद में रिग्रेट करें इससे बढ़िया है कि पहले ही थोड़ा सा परीक्षण कर लें। नॉर्मली आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो किसी रेफरेंस से जाते हैं। तो रेफरेंस कैसा है, क्या रेफरेंस जो आपको दे रहा है उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, क्या उसके साथ उस जगह से जो जानकारियाँ लेके आई थी वो जानकारियाँ अपने समय पर घटित हुई क्या। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि ज्योतिषी फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इस पावन परम वैदिक ज्ञान को, जो कि परमपिता ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ, फिर आगे लीनियज में बढ़ता बढ़ता आखिरी में पराशर मुनि ने इसको लिखा, फिर जैमिनी मुनि ने इसको लिखा। तो अलग अलग ऋषियों मुनियों की जो विद्या है, विधा है, इस पर कोई बेसलेस आदमी आधा अधूरा ज्ञान लेकर के किसी को उल्लू बनाए, बेवकूफ़ बनाए
और फिर वो बेवकूफ़ बनने के बाद अपनी बेवकूफ़ी के बारे में ना सोचे कि मैंने किसी बेवकूफ़ आदमी के पास कंसल्ट ही क्यों किया, और वो ज्ञान उल्टा दूसरों को देता है कि ज्योतिष एक फ्लॉप या ज्योतिष एक फ्रॉड है, ज्योतिष एक फेक विद्या है। तो इस चीज़ से मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ ऐसा ना हो। आप कभी भी कंसल्ट करिए तो एटलीस्ट चेक करके ही कंसल्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका समय, आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।